मैंने एक सीक्वेंस के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट की। सबसे पहले जो मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया जिसके बारे में लोग पूछते थे और काफ़ी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन थी, वो था कि यहाँ पर घरों की कितने टाइप्स की ओनरशिप हैं, कौन सा घर आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस घर में कितने राइट्स हैं। छोटे छोटे क्लिप बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर लिए ताकि देखने वालों के लिए आसानी हो जाए और उन्हें किसी किस्म के मसाइल पैदा ना हो। आज मैं क्लोज़ कर दूंगा नंबर 2 पे और नंबर 1 पे जो कैटेगरीज आती है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और काफ़ी सारे कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर उसको आगे उनके आंसर देना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, नंबर 2 पे आता है कात इत्तफाकी। ये रेड कलर का होता है और ये बताता चलूँ कि आलमोस्ट 90% जो यहाँ पर ओनरशिप होती है या टाइटल डीड होती है वो कात इत्तफाकी होती है। बहुत रेयर होते हैं जिनके कात मुल्कियात होती है। न्यू बिल्डिंग कोई भी होगी, ब्रांड न्यू बिल्डिंग कोई भी होगी, वो कात इत्तफाकी होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से ये स्टार्ट होता है, वहाँ से डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको दे देती है, डेवलपर या कंपनी की रेपुटेशन देखते हुए वो इशू कर देती है। उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये डेवलपर या ये कंपनी अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगी, तो उसके अगेंस्ट अगर उन्हें रेवेन्यू की जब ज़रूरत होती है तो वो फिर अपनी सेल करना स्टार्ट करते हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ही ये आपको कात इत्तफाकी इशू करना शुरू कर देते हैं और स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर वो आपको अपना अपार्टमेंट कंप्लीट करके डिलीवर करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करते तो उनको अच्छा खासा फ़ाइन होता है, इवन रेंट की शक्ल में आपको रेवेन्यू भी आता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कात इत्तफाकी से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अच्छा इसका इस्कान होना ज़रूरी है। इस्कान की मैं अलग से आपको बता दूंगा क्या चीज़ है, क्योंकि टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा। इस्कान अगर नहीं है और कात इत्तफाकी टाइटल डीड है जो आप घर परचेज़ कर रहे हैं, तो इसके बिहाफ पे आपका किमलिक अप्लाई नहीं हो सकता। जो आपका रेजिडेंस परमिट है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन शो हो रहा होता है। उसमें कोई ना कोई ऐसा एनओसी रह जाता है जिसकी वजह से वो इस्कान नहीं मिलता। अच्छा, सिर्फ यही डिफरेंस है कात मुल्कियात और कात इत्तफाकी में। कात मुल्कियात टॉप कैटेगरी में आता है, कात मुल्कियात रेड कलर का होता है। कात मुल्कियात और कात इत्तफाकी में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कात इत्तफाकी में इस्कान नहीं होता और कात मुल्कियात में इस्कान होता है। बाज़ टापू ऐसे भी होते हैं कात इत्तफाकी कि उनका इस्कान भी है, लेकिन उन्होंने ओनर ने जिसकी भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, घर है, उसने उसको कन्वर्ट करवाया ही नहीं है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि उसको वेरीफाई कर लिया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल अगर आपके कात इत्तफाकी का इस्कान नहीं है तो आप किमलिक के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। कात मुल्कियात मतलब कि हर तरह से इसके एनओसिस क्लियर है, इसका इस्कान है, उसके तापू पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कौन सा आपका फ्लोर है, कौन सा आपका बिल्डिंग है और कितना एरिया है, कितनी प्राइस है, कितने ओनर हैं। ये कात मुल्कियात में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन कात मुल्कियात ब्रांड न्यू जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उसमें बहुत बहुत कम देखा जाता है, जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, क्योंकि जब लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता है तो बल्दिया आती है, उस बिल्डिंग को वेरीफाई करती है, चेक करती है, सारी चीज़ें उसकी चेक करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसको अप्रूवल्स मिलते हैं डेवलपर्स को, तो फिर एक स्टेज पे आके सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद आप उसको इस्कान ले सकते हैं। इस्कान लेने के बाद आप उसको कात इत्तफाकी से कात मुल्कियात में चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे टॉप कैटेगरी पे जो आता है वो कात मुल्कियात आता है। इस टापू पे इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल ओनर की, एरिया की, अपार्टमेंट, फ्लोर, सारी चीज़ें, स्ट्रीट व्यू, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। कात इत्तफाकी 90% आप कह लीजिए होता है, क्योंकि जो भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बल्दिया की अप्रूवल या कोई ना कोई रह जाता है। तो अगर एक स्टेज पे जब मिल भी जाता है इनको, तो इस्कान तो मिल गया, एनओसी क्लियर हो गए, लेकिन लोग उसे कात मुल्कियात में चेंज करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते और ऐसा सच इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। बस आपको ये लाजम जानने की ज़रूरत होता है कि कात इत्तफाकी को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, क्या
इसका इस्कान है कि नहीं है, इस्कान कैसे मालूम करते हैं, इस्कान क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊंगा। नंबर 8 से स्टार्ट किया था और आज नंबर 1 पे आके सारी चीज़ें रैप अप कर रहा हूँ। और इससे रिलेटेड स्पेशली ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि आप जो घर ले रहे हैं ना, उसकी ज़रूर आप वेरिफिकेशन करें। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर वेरीफाई कराएं। इससे रिलेटेड किसी किस्म का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपना नंबर स्क्रीन पे भी शेयर करता हूँ। आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ तापू, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और इस्कान क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस्कान के बारे में बताऊँगा।